डियर स्टूडेंट, आज जो हम सम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज है वो 13.3 का फर्स्ट सम। इसमें क्या है, इसमें हमें ये गिवन होगा कि कोई एक मेटेलिक स्फीयर है उसकी रेडियस गिवन होगी और कोई एक सिलेंडर है उसमें क्या गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है। हमें क्या करना है, जो सिलेंडर है सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसको इक्वल राइट आउट कर देंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। हमें गिवन क्या है, गिवन दैट है हमें गिवन दैट क्या गिवन है हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के जो रेडियस है वो क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। लेट क्या करना है, लेट हमने करना है हाइट किसकी, सिलेंडर की। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, लेट ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच। अब हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा उसको इक्वल राइट आउट कर देंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। कर दो राइट आउट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं क्या, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू एच डी इंटू रेडियस क्या है हमारे पास स्फीयर का 4.2 का क्यूब इज इक्वल टू पाई एच डी इंटू रेडियस क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर इंटू हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। कैंसिल क्या हो रहा है, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4/3 इंटू 42/10 क्यूब इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू एच। अब क्या करेंगे, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू हाइट। सॉल्व आउट करेंगे, क्या करेंगे, 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 42/10 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इट इज इक्वल टू 5। क्या कैंसल आउट होता है, कैंसल आउट 7, कैंसल आउट 7, कैंसल आउट 14, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 14 इंटू 4 इज इक्वल टू h डिवाइड 1000। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 14 4 जा 56 इंटू 49/1000 इज इक्वल टू हाइट। इसे सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 56 की 49 2744, क्या आ जाएगा हमारे पास 2744/1000 इज इक्वल टू h। सोल्व करेंगे, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 2.74 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है हाइट ऑफ ए
सिलेंडर इज इक्वल टू 13.274 सेंटीमीटर। वो क्या है, उसमें ये गिवन है ए मेटालिक स्फीयर, कोई एक मेटालिक स्फीयर है ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास जो स्फीयर है वो तीन तरह के हैं, तीनों की जो रेडियस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, जैसा डायग्राम में शो हो रहा है। आर मेल्ट टू मेक ए न्यू स्फीयर, इस सभी को पिघलाकर एक नया स्फीयर बनाया जाता है, एक नया स्फीयर बनाया जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, हमने क्या करना है, जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखिए। गिवन दैट radius of three sphere रेडियस ऑफ ए थ्री स्फीयर क्या है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है कि तीनों को जब मेल्ट किया जाता है तो एक नया स्फीयर बनाया जाता है, उस स्फीयर की हमने क्या रेडियस फाइंड आउट करनी है। लेट रेडियस ऑफ resulting sphere is equal to r। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर is equal to volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई, आर क्या है लेफ्ट हमने किया आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई, आर क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब, क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है 4/3 पाई कॉमन आ गया, हमारे पास क्या रहेगा 6 का क्यूब क्या होता है 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 प्लस 10 का क्यूब क्या होता है 1000। 4/3 से पाई 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू 216 1000 और 512 को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1728 आर क्यूब है, ये इधर आके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। अब 1728 किसका आर क्यूब है ये देखेंगे कैसे, वैसे तो ये आर क्यूब किसका है 12 का है, लेकिन हम फाइंड कैसे करते हैं ये देखिए, 2 से कट आउट हो रहा है, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 3 2 2 1 6 1 0 8
254 227 39331 पेयर बनते हैं 3 के और ये 3 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 जा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 क्या आ गया हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया है आंसर क्लास 10th एक्सरसाइज 30.3 में जो थर्ड सम है वो क्या है कह रहे हैं कि कोई एक कुएं खोदा जाता है और जो कुएं की जो डेप्थ है वो क्या है 20 मीटर है और जो इसका डायमीटर है वो 7 मीटर है उसमें से जो खोदने पर मिट्टी निकाली जाती है उसको अर्थ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए गिवन दैट be of well like that cylinder is equal to 20 meter diameter of well is equal to 7 meter radius of well is equal to 7/2 meter dimension of platform is equal to 22 meter and 14 meter it's like that cuboid ये किस तरह का है ये क्यूबॉइड के टाइप का है क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of प्लेटफॉर्म क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म वो किस तरह का है वो क्यूबॉइड के टाइप का है तो इसका क्या होगा इसका रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट क्या है 20 इज इक्वल टू लेंथ 22 इंटू ब्रेथ 14 इंटू हाइट हमने फाइंड आउट करनी है राइट हैंड से इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इंटू 1/22 इंटू 1/14 इज इक्वल टू h 22 से 22 कैंसल आउट हो जाएगा 7 से कैंसल आउट 2
7 से 7 कैंसल आउट, 2 से कैंसल आउट 10, 2 से कैंसल आउट 5, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा 5/2। h क्या आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 मीटर। क्या आ चुकी है हमारे पास, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये हमारा क्या है आंसर। हाइट क्या आ चुकी है हमारे पास, 2.5 मीटर। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 सम नंबर 4 क्या है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread all around it in the shape of circular ring of width 4 meter from an embankment. Find the height of embankment. हमें क्या गिवन है, गिवन है कि कोई एक सिलेंडर है। आपने देखा होगा कि जो कुआं होता है, कुएं की चारों तरफ दीवार की होती है। वो दीवार किस टाइप में होती है, वो जो इस सम में गिवन है कि वो एक किस आकार की है, सिलेंड्रिकल है। हम क्या करेंगे, अब हम जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखिए। क्या गिवन है हमें गिवन है डायमीटर, सॉल्यूशन diameter of well like that cylinder is equal to क्या है 3 मीटर। रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू, रेडियस क्या रहेगा, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा 3/2 मीटर। अब क्या करेंगे, हमें गिवन है डीप ऑफ ए वॉल, जो वॉल की डीप है वो क्या गिवन है 14 मीटर। और क्या है, जो हमारे पास एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट की क्या गिवन है, हमें विड्थ गिवन है। मतलब जो हमारे पास सिलेंड्रिकल जो हमारे पास वेल है उसकी जो ये वाली साइड है, जो ये डेप्थ है वो कितनी है 4 मीटर। क्या राइट आउट कर देंगे, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, विड्थ क्या है हमारे पास, विड्थ है इसकी 4 मीटर। रेडियस क्या रहेगी, इसमें दो तरह की रेडियस रहेगी। एक तो रेडियस ये वाला पार्ट रहेगा, ये कौन सी होगी, इनर रेडियस। एक क्या रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी रेडियस होगी, आउटर रेडियस। हम क्या राइट आउट कर देंगे, आउटर इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू क्या है, इनर रेडियस क्या रहेगी 3/2 मीटर। आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू, आउटर रेडियस क्या रहेगी, जो हमारी 4 + 3/2, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 8 + 3 इज इक्वल टू 11/2 मीटर। यह हमारे पास क्या आ गई आउटर रेडियस। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल
फ्रॉम वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ outer embankment minus volume of inner embankment। आउटर इनर का मतलब क्या है, वॉल्यूम हमारे ये वाले जो पार्ट है इसका भी फाइंड आउट करेंगे और जो ये वाला पार्ट है इसका क्या रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया। रेडियस क्या है, रेडियस रहेगी हमारे पास इनटू में 3/2 इंटू हाइट। हाइट क्या है, मतलब जो डीप है वो उसकी क्या रहेगी हाइट 40 इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है पाई कॉमन आ जाएगा, इनटू में एच क्या रहेगा आर स्क्वायर, इसे हम क्या बड़ी आर अल्फाबेट आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h इंटू रेडियस। रेडियस क्या था हमारे पास 11/2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 14 इज इक्वल टू 11 का 11 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या आएगा 121/4 माइनस 3 की 3 के साथ करेंगे क्या आएगा 9/4। सोल्व करने के क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 121 माइनस 9 कर देंगे क्या आ जाएगा 112 इंटू में एच इधर रहने दें और 112 इधर चला जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा 4/112, 2 इंटू 2 4 कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा 14 से कैंसल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 14 8 जा 112, क्या आ जाएगा हमारे पास 9/8 इज इक्वल टू एच। हमारे पास हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ ए एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 9/8 मीटर। एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिफ्थ सम क्या है, ए कंटेनर शेप लाइक दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cone height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemisphere on the top. Find the number of such cone which can be filled with the ice cream. आपने देखा होगा मार्केट में कि आइसक्रीम वाले के पास एक क्या होता है सिलेंड्रिकल एक पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है आइसक्रीम रखी होती है, और उससे क्या है जो सॉफ्टी होती है उससे फिल करता है। और जो सॉफ्टी भी आपने देख रखी है वो किस तरह की होती है
शंकु के आकार की होती है, कोन के आकार की होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उससे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं, ये चीज़ फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे देखिए, क्या है हमारे पास, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू, रेडियस क्या है हमारे पास, d/2 इज इक्वल टू 12/2, कैंसल आउट 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें, गिवन है रेडियस और क्या गिवन है हमें, रेडियस ऑफ ए कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है। आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। अब क्या कर देंगे हम, और क्या गिवन है, हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू, हाइट क्या गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, जो इसका वॉल्यूम है उसको इक्वल कर देंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कोन फिल विद आइसक्रीम क्रीम इज इक्वल टू n। ये क्या कर लिया हमने, ये लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू में क्या कर देंगे, n, नंबर ऑफ कोन। अब क्या कर देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³ इनटू में क्या आ जाएगा, n। पाई की वैल्यू क्या रहेगी, st, इनटू में रेडियस क्या है हमारे पास, 6 का स्क्वायर, 6 × 6 × h। हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 15 इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगी, इनटू में क्या हो जाएगा, 1/3 इनटू रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास 3, क्या आ जाएगा, 3 × 3 प्लस 2/3, पाई कॉमन चला गया है, इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है, रेडियस की पावर क्या है 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। इंटू में क्या आ जाएगा n। इंटू में रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास 6, क्या आ जाएगी 6 इंटू 6 इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 15 इज इक्वल टू आई कॉमन इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 12 प्लस क्या आ जाएगा 2/3 इंटू रेडियस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस क्या आ जाएगा 12 की 3 से की 36, ये क्या आ जाएगा 33992 18 इंटू में n। क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 15 बाय ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 18 प्लस 6 14 3 4 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इज इक्वल टू n। कैंसल आउट कर दो, क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 6 9 जा 54 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15। n क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ गया हमारे पास 10। n क्या आ जाएगा हमारे पास 10 नंबर ऑफ। अब क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्न फिल बाय आइसक्रीम इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 6 सम है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर and thickness 2 millimeter must be melt to form a cuboid of dimension 1.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। क्या गिवन है, गिवन है कि सिक्के हैं वो किस टाइप के हैं, वो सिलेंड्रिकल है। जैसे कि हमारे पास मान लो ये चीज़ है, ठीक है, ये वैसे देखने में तो क्या लग रहा है, देखने में तो ये लगेगा कि सर्कुलर है, लेकिन इसकी क्या है एक हाइट भी है। जो हमारे सिक्के होते हैं 5 रुपए वाले वो कुछ इस तरह के ही होते हैं कि सिलेंड्रिकल आकार के होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। और जो इसकी ये वाली जो चौड़ाई है, हाइट है, वो हमें गिवन है थिकनेस, जिसे बोलेंगे 2 mm मिलीमीटर। क्या कह रहा है कि ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाना है। वो क्यूबॉइड की जो डायमेंशनल होगी वो क्या होगी 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, लाइक दैट दिस। कि हमें क्या करना है, हमें जो ये जो कॉइन है, ऐसे कितने कॉइन लगेंगे कि इस तरह का क्यूबॉइड बन जाए जिसकी क्या हो डायमेंशन हो 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। देखिए कैसे होगा ये सब। सॉल्यूशन क्या होगा, सिल्वर कॉइन like that सिलेंडर। जो सिल्वर कॉइन है वो किस तरह का है, एक सिलेंड्रिकल है। क्या गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ सिल्वर
कॉइन इज इक्वल टू, डायमीटर क्या है सिल्वर कॉइन का, वो है 1.75 सेंटीमीटर। रेडियस क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन क्या हो जाएगा 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें, थिकनेस ऑफ सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू, जो सिल्वर कॉइन है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस है 2 mm। 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 10 से डिवाइड कर लेंगे। अब क्या है हमें क्या गिवन है, क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, जो क्यूबॉइड है क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। क्या करेंगे n इंटू, लेट कर लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू n, क्या हो जाएगा n इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होगा n इंटू में पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू h, क्या आ जाएगा n इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू हाइट क्या है, हाइट है 2/10 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा 15/10 इंटू 10 इंटू 35/10, ये क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10 इंटू, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे 7/22 इंटू 200/175 इंटू 200/175 इंटू 10/2। हमने क्या डेसिमल रिमूव कर दिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 200। कैंसल आउट क्या हो रहा है, 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसल आउट हो रहा है, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। और क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ये क्या कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया हमारे पास 5। ये दोनों 2 2 जा 4, और कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 50। ये क्या आ जाएगा 5 कैंसल आउट, ये क्या आ जाएगा 10। और क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएगा किससे, 5 2 जा 10, ये क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, और ये क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 35 से 35, क्या आ गया हमारे पास 200 इंटू 2। n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू 400, यानी कि इफ 400 silver coins, if the silver coin melt, then we find
A cuboid its dimension is 5.5 into 10 into 3.5 centimeter. Class 10 surface area and volume exercise 13.1 sum 7th क्या है? A cylindrical bouquet 32 centimeter height with radius base 18 centimeter is filled with sand. The bouquet is empty on the ground and conical heap of the sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of silent height of the heap. क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि कोई एक सिलेंड्रिकल बुकेट है, मतलब कोई एक बाल्टी है, जैसा कि आपने देख रखी है बाल्टी किस तरह की, एक सिलेंड्रिकल टाइप की है, और उसमें क्या है, मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने पर एक ढेरी बनाई जाती है और वो ढेरी किस शेप में होती है? वो ढेरी कॉनिकल शेप में होती है। हमें क्या करना है? हमें उस ढेरी की रेडियस और साइलेंट हाइट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट इज इक्वल, राइट आउट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ऐसा करने पे क्या होगा, जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। रेडियस आ जाएगी, फिर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? साइलेंट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे सम, बिल्कुल आसान सम है। सॉल्यूशन क्या गिवन है हमें? हाइट ऑफ बुकेट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बुकेट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? हमें गिवन है हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप। हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, मतलब जो ढेरी बनती है उसकी हाइट हमें क्या गिवन है? 24 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ बुकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप। वॉल्यूम ऑफ बुकेट यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हीप की जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है? ये है कॉनिकल जो शेप है उसका वॉल्यूम है। अब क्या करेंगे? राइट आउट कर लो। क्या? पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, इनटू रेडियस क्या है? रेडियस है हमारे पास 18 स्क्वायर इनटू हाइट क्या है? 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है? रेडियस हमने फाइंड आउट करनी है, इंटू एच क्या है? एच है हमारे पास 24। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 32 इंटू 3 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हुआ? हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में चले गए। और आपको पता है जब भी कोई चीज़ लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाती है तो क्या होती है? नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो सकता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो सकता है, प्लस माइनस में चेंज हो सकता है, माइनस प्लस में चेंज हो सकता है। अब क्या करेंगे? कैंसिल आउट क्या हो रहा है?
3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। हमारे पास क्या आ गया 18 इंटू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू आर क्यूब 1294 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1296 आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये किसका होता है ये रहता है आपका इसका है क्या आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आ गई 36। क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ द हीप इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करनी है हमने सैलेंट हाइट इज इक्वल टू क्या रहेगी L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है 36 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारे पास हाइट थी हमारे पास 24 का स्क्वायर। ये क्या करेंगे यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 12 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा यानी 12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 12 रूट अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास अंदर रह जाएगा 12 इंटू ये क्या होगा हमारे पास L इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर। 12 हमने क्या कॉमन ले लिया कॉमन लेने पे 12 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 12 इंटू में ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू 12 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू 12 रूट 13। हमारे पास क्या रेडियस क्या आ गया 36 और सैलेंट हाइट क्या आ जाएगी सैलेंट हाइट ऑफ हीप इज इक्वल टू क्या आ गई 12 रूट 13 सेंटीमीटर और रेडियस क्या थी हमारे पास 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.38 सम है हमारे पास वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इन द फ्लोइंग ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर per hour. How much area will irrigated in 30 minutes if 8 centimeter standing water in the native? कह रहा है कि आप सोचिए कैसे क्या गिवन है। ये कह रहा है कि कोई एक नहर है नहर का जो पानी का जो स्पीड है वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर और जो नहर है नहर की विड्थ और डीप हमें गिवन है। हमें क्या करना है हमें ये बताना है कि कोई खेत है खेत की जो वाटर है वो स्टैंडिंग रहना चाहिए कितना 8 सेंटीमीटर तक। हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें कि कितने हाउ मच एरिया विल इरिगेटेड इन 30 मिनट यानी कि 30 मिनट में टोटल कितना एरिया जो है वो इरिगेट यानी सिंचाई की जा सकती है अगर 8 सेंटीमीटर हमने वाटर क्या स्टैंड रखना है। सबसे पहले समझते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। मतलब ये हमारे पास कोई कैनाल है कैनाल की क्या गिवन है हमारे पास डीप यानी गहराई और विड्थ क्या है हमारे पास 6 मीटर और डीप क्या है हमारे पास 1.5 मीटर। लेंथ हमारे पास क्या होगी जो वाटर स्प्रेड हो रहा है स्पीड जो वाटर है वो क्या है उसका लेंथ रहेगी। क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सॉल्यूशंस क्या है
स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या गिवन है, हमें मीटर्स में गिवन है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्या आएगा स्पीड ऑफ वाटर, यहाँ क्या है मिनट्स, तो हावर्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में, क्या आ जाएगा 10 इंटू 100 बाय 60, क्या आ गया 1000 बाय 60 मीटर पर मिनट। अब क्या है हमारे पास, जो कैनाल है कैनाल की विड्थ और डीप, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाटर फ्लोइंग 1 मिनट इज इक्वल टू क्या रहेगा 6 इंटू 1.9 इंटू 1000 बाय 60, क्या हो जाएगा 6 इंटू 15 बाई 10 इंटू 1000 बाई 60, कैंसल आउट 10, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, क्या आ जाएगा 1500 मीटर पर मिनट, ये पर मिनट आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा 1500 इंटू 30 इज इक्वल टू 45,000 मीटर पर मिनट। अब क्या है हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है एरिया वाटर एरिया इन 30 मिनट्स, ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इज इक्वल टू 45,000 मीटर पर मिनट, या इसे हम मीटर क्यूब भी राइट आउट कर सकते हैं। निकाल लेंगे हम जो वाटर है, वाटर का क्या फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एरिया ऑफ इरिगेटेड, ये क्या है हमारे पास 45,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या आ जाएगा हमारे पास 45,000 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 8 इंटू बी, क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 45,000 इंटू 1/8 इज इक्वल टू बी, लेकिन हमारे पास क्या है ये सेंटीमीटर में, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू में क्या आ जाएगा 100, कैंसल आउट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा और एरिया इज इक्वल टू एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास कैंसल आउट करने पे 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका एरिया। नेक्स्ट सम है हमारा एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th सम नंबर 9, क्या है हमारे पास है ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter diameter and 2 meter deep। If water through the pipe at the rate 3 km per hour, how much time will be taken the field। क्या कह रहा है कि कोई एक किसान है, वो क्या करता है एक पाइप जिसका क्या है डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, उस पाइप से नहर से पानी लेकर आता है और अपने खेत में एक टैंक बना रखा है, टैंक के अंदर डालता है। हमसे ये कह रहा है
कि उस टैंक को भरने में, फिल होने में कितना टाइम लगेगा अगर जो पाइप में पानी है, पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। कैसे करेंगे आइए देखिए। गिवन क्या है, गिवन स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। डायमीटर ऑफ ए पाइप, डायमीटर ऑफ ए पाइप इज इक्वल टू, पाइप का डायमीटर क्या है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। अब क्या देखिए, हमारे पास जो ये डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और अदर जो हमारे पास यूनिट्स है वो क्या है, मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 20/100 मीटर। क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ ए पाइप, पाइप की रेडियस क्या आ जाएगी 20/100 इंटू 2, कैंसल आउट क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट, 0.1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास रेडियस आ गया। और क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ ए विच इज 10 मीटर, डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 10 मीटर। रेडियस क्या रहेगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। और क्या है, डीप या फिर इसे बोल सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है 2 मीटर। हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर है, ये किस में है, ये है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लें। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले देखिए, जो ये पाइप है, पाइप को वो क्या कह रहा है कि पाइप है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल है। लेकिन जो वाटर फ्लो होगा वो किस में होगा, क्रॉस सेक्शन यानी कि सर्कल में होगा। कैसे, क्योंकि वाटर जो होगा इसमें सर्कल टाइप में हमारे पास आएगा। यहाँ से जो पानी फ्लो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल के टाइप में होगा। अब देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल होता है, सर्कल के एरिया का क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडियस है 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, जो वाटर का जो फ्लो है, जो सर्कुलर है उसका। अब क्या करेंगे हम, वाटर स्पीड लेट कर लेते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू टी। ये क्या है, ये है हमारे पास टाइम कि वो हमने लेट किया है कि इतने टाइम में ये टैंक भर जाएगा, वो लेट कर लिया हमने, टी लेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ वाटर आ गया, स्पीड ऑफ वाटर इन मिनट पर मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1000/60। 1000 क्यों किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, बाय 60 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा 50 मिनट पर मीटर, 50 मिनट्स पर मीटर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर आ गया। अब हमने क्या है, लेट क्या है, टाइम। अब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन 1 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में टाइम, क्या आ जाएगा 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था हमारे पास, ये था पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी मिनट, जो हमने लेट किया था टी, क्या आ जाएगा टी इंटू 50 इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अब क्या करेंगे, यह हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, पानी की जो पाइप है टोटल कितने मिनट चलता है उसका वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टी टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू टी इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ जाएगा 50 इंटू ये क्या आएगा 1/10 इंटू 1/10 इंटू पाई इंटू क्या होगा टी इज इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई इंटू रेडियस क्या है हमारे पास, डायमीटर 20 है, रेडियस आ जाएगी 5 का स्क्वायर इंटू 2। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, 2 क्या आ जाएगा टी बाय 2 इज इक्वल टू ये बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 25 इंटू 50 50 इंटू 100 मिनट। t क्या आ गया आपका 100 मिनट, मतलब कि 100 मिनट में क्या है इस पाइप में से जो पानी आएगा वो टैंकर 100 मिनट में फिल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।